करके 2 दिन पहले यहाँ दंगा करने की कोशिश की है। यहाँ के नौजवानों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन लोगों का मनसबा को कहीं ना कहीं सही तरीके से रीड किया और खामोशी के साथ उसका जवाब दिया। ना अफ्तार पार्टी ही करेंगे। आज देखा गया कि 60 नंबर वार्ड में अफ्तार पार्टी हुआ, वहाँ पे एमएलए एमपीज वगैरह आए, लोग आए, हाई प्रोफाइल लोग आए। एक एमएलए को देखा गया कि टोपी उनको ऑफर किया गया था अफ्तार पार्टी के दौरान, उन्होंने टोपी तक नहीं पहना। तो पिछले साल वो बाई इलेक्शन में वो चुन करके बालीगंज में आए हैं, लेकिन 1 साल के अंदर में वो जो दंगाई थे वहाँ पे आकर के यहाँ पे दंगाई हुआ, यहाँ पे भी दंगाई हुआ, लेकिन अभी भी वो खामोश है। स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या किसी भी हिंदुस्तान के कोने में दंगा तब तक नहीं हो सकता जब तक पुलिस नहीं चाहे। आज अगर मुसलमान एक होते, चाहे वो किसी भी पार्टी पर्सनल व्यक्तिगत रूप में वो कांग्रेस करे, बीजेपी करे, तृणमूल करे, आईएसएफ करे, सीपीआईएम करे या जो भी पार्टी करे, ये उनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब बात आए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर और नामुसे रिसालत के ऊपर बात आए, जब बात ऐसा है कि हमारे मस्जिद और खानका के ऊपर हमला हो, तो एक होकर के स्टैंड होना चाहिए। शेख भी हो, सैयद भी हो, पठान भी हो। पहले ये बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? हमारा किबला भी एक, अल्लाह भी एक, हरम शरीफ भी एक। हमारा किबला भी एक, अल्लाह भी एक, हरम शरीफ भी एक। क्या बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक? कांग्रेस का मुसलमान में बटा हुआ है, तृणमूल का मुसलमान में बटा हुआ है, सीपीएम का मुसलमान में बटा हुआ है, आईएसएफ का मुसलमान में बटा हुआ है। ये कम्युनिटी कम से कम एक होना चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप में जो पार्टी करना है, आपको संविधान इजाज़त देता है, आप खुले तरीके से करो। है वो हालात तो हम एक शेर के ज़रिए से आपको अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा जो हालात है कि कहा गया है, सुना गया है कि कोई ना बोले। कहा गया है, सुना गया है कि कोई ना बोले। ज़बान दराजों से मशवरा है कि कोई ना बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो सोचता है, जो कहता है कि कोई ना बोले। तो कहने का मतलब है कि मुसलमान तो खामोश है। जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत सिर्फ बंगाल में ही नहीं पूरे देश में हो रहा है, और कल तक बंगाल कहीं ना कहीं सेकुलर गवर्नमेंट के अंदर सेफ था, वो आज के डेट में देखा जा रहा है कि यूपी जैसा हालात हुए जा रहा है। आप पिछले दिनों देखा होगा कि यही पाक सर्कस भुवन चौधरी मस्जिद के सामने है। यहाँ पे रामनवमी के नाम पे आ करके अफ्तार के वक्त में दंगाइयों ने दंगा किया। तो सवाल अभी ये उठता है कि दीदी ने दोपहर को ही अपने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि हमें पता है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं साजिश करने के लिए। तो अगर दीदी को पता है कि बीजेपी साजिश कर रहा है कि रामनवमी के आड़ में वो लोग हसला, हथियार और बंदूक ले करके मस्जिद के सामने आकर के इस तरह का तांडव करे, तो सवाल ये बनता है कि दीदी का पुलिस कहाँ था? किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या किसी भी हिंदुस्तान के कोने में दंगा तब तक नहीं हो सकता जब तक पुलिस नहीं चाहे। अगर पुलिस चाहता, और यहाँ की जो मंत्री है वो पुलिस मंत्री है हमारी दीदी के अंडर में पुलिस का पूरा पावर है, तो दीदी को अगर पहले से पता था तो दीदी को उस तरह से प्रिकॉशंस लेना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि प्रिकॉशन नहीं है। और दूसरा सवाल ये भी उठता है, जो लोग 38 लोग बनियापुर थाना ने अरेस्ट किया था कुछ लोगों को, तो आधे घंटे के अंदर रिलीज़ कैसे हो गया? तो रिलीज़ जो हुआ है उसके ऊपर भी बहुत सवाल है। अगर मुसलमान कहीं अगर छोटा सा ईंटा चलाते हुए अगर दिख जाता है रिटेलिएशन में, मतलब जवाबदेही में, क्योंकि मुसलमान पहले देखिए, आज का जो मौजूदा हालात है, मैं खुले अल्फाज में भी कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी मुसलमान का जो हालात है वो ऐसा नहीं है कि जाके दंगाई कर दे किसी मंदिर के सामने या कहीं भी जा करके, वो उस पोजीशन में नहीं है। बल्कि मैं तो मुसलमानों को मुबारकबाद दूंगा कि आरएसएस वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले और बजरंग दल वाले पाक सर्कस में आकर के 2 दिन पहले यहाँ दंगा करने की कोशिश की है। यहाँ के नौजवानों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन लोगों का मनसबा को कहीं ना कहीं सही तरीके से रीड किया और खामोशी के साथ उसका जवाब दिया, ना कि दंगा को भड़कने। क्योंकि ये दंगा ये छोटा मोटा दंगा नहीं था। अगर इसका जवाबदेही में अगर कुछ लोग ईंटा पत्थर अगर चलाते, कुछ नहीं मिलता तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ सकता था। अब पुलिस अपना रोल जो किया, ठीक है, गुड, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। कहीं ना कहीं सवाल उठता है पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर भी कि जो लोगों को अरेस्ट किया। देखिए, अभिषेक बनर्जी जी का एक बयान आया था जब पिछले दिनों बीजेपी वाले ने नबन्नो घेराव अभियान चलाया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि खुलेआम बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में आज भी वायरल है कि पुलिस को भी दौड़ा के असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस को दौड़ा करके मारा, और कहीं एक मस्जिद में जा करके उन्होंने अपने जान बचा करके शेल्टर लिया। तो नेक्स्ट डे जब अभिषेक बनर्जी जा करके वहाँ पे मिलते हैं उस एसीपी से, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, कि वो संयम और सब्र से काम किया। अगर मैं पुलिस की जगह होता तो शायद मैं यहाँ पे गोली मारता। ये बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा। तो सवाल ये उठता है कि जब वीडियो में इतने सारे लोग नज़र आए दंगा करते हुए, तो उन लोगों को क्यों नहीं बंगाल का पुलिस पकड़ के लकब में डालता है और एज पर द लॉ ऑफ द लैंड जो भी सज़ा बनता है। अगर उस वक्त ही जब नबान्नो घेराव अभियान के वक्त
वक्त में ही जिस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, अगर उस वक्त ही इस तरह का अगर कानूनी कार्रवाई किया जाता दंगाइयों के ऊपर, तो शायद आज इस तरह का कोई भी हरकत करने के लिए एक बार नहीं 100 बार सोचता। तो आप सवाल तो उठता है, क्योंकि दीदी हमारी चीफ मिनिस्टर है, एक सेकुलर पार्टी से उनका ताल्लुक है और एक सेकुलर लीडर के तौर पे वो जानी जाती है। सवाल तो उठ रहा है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थे। उनके बाद आपने देखा होगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि यहाँ पे जितने भी मुसलमान लीडर्स हैं माइनॉरिटी से, एक भी किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया और निंदा नहीं किया उन लोगों ने। तो मैं क्या ये लोग सिर्फ अफ्तार पार्टी ही करेंगे? आज देखा गया कि 60 नंबर वार्ड में अफ्तार पार्टी हुआ, वहाँ पे एमएलए एमपीज वगैरह आए, लोग आए, हाई प्रोफाइल लोग आए। एक एमएलए को देखा गया कि टोपी उनको ऑफर किया गया था अफ्तार पार्टी के दौरान में, उन्होंने टोपी तक नहीं पहना। तो पिछले साल वो बाई इलेक्शन में वो चुन करके बालीगंज में आए हैं, लेकिन एक साल के अंदर में वो जो दंगाई थे वहाँ पे आकर के यहाँ पे दंगाई हुआ, यहाँ पे भी दंगाई हुआ, लेकिन अभी भी वो खामोश। वो सिर्फ वो यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको कुछ अपना बयान देना चाहिए था कि ये जो हुआ है निंदा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया। तो सवाल अभी हमारे मुसलमान भाइयों से है कि जो मुसलमान भाई तृणमूल करते हैं, उन लोगों से ये सवाल है कि आप लोग अपने नुमाइंदा से, अपने काउंसलर और एमएलए और एमपी से क्यों नहीं सवाल कर रहे कि वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम। बात समझिए, अगर प्रॉब्लम तो यहाँ पे जो तृणमूल के जो मुस्लिम नेता है उन लोगों का तो मौजूदा हाल ये है कि वो अपनी सुप्रीमो के सामने हक का कोई बात रख नहीं पाते। अगर वो हक का बात रखते तो शायद आज इस तरह का मामला नहीं होता। तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम शेख भी हो, सैयद भी हो, पठान भी हो, पहले ये बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? हमारा किबला भी एक, अल्लाह भी एक, हरम शरीफ भी एक। हमारा किबला भी एक, अल्लाह भी एक, हरम शरीफ भी एक। क्या बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक? आज अगर मुसलमान एक होते, चाहे वो किसी भी पार्टी पर्सनल व्यक्तिगत रूप में वो कांग्रेस करे, बीजेपी करे, तृणमूल करे, आईएसएफ करे, सीपीआईएम करे या जो भी पार्टी करे, ये उनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब बात आए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर और नामुसे रिसालत के ऊपर बात आए, जब बात ऐसा आए कि हमारे मस्जिदों और खानका के ऊपर हमला हो, तो एक होकर के स्टैंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ मुसलमान वहाबी, अहले हदीस और 24 नंबर और सिर्फ फ़िरका परस्ती में नहीं बटा हुआ, बल्कि मुसलमान कांग्रेस का मुसलमान में बटा हुआ है, तृणमूल का मुसलमान में बटा हुआ है, सीपीएम का मुसलमान में बटा हुआ है, आईएसएफ का मुसलमान में बटा हुआ है। ये कम्युनिटी कम से कम एक होना चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप में जो पार्टी करना है, आपको संविधान इजाज़त देता है, आप खुले तरीके से करो। लेकिन जब बात आता है कि कोई दंगा आकर के एक मुसलमान के मस्जिद के ऊपर इस तरह से हमला, और ये मैं नहीं कर रहा है, बहुत सारा वीडियो वायरल है, और खुले अल्फाज में मैं कह रहा हूँ कि दीदी को कम से कम जो लोग भी दंगा किए हैं, जिनका वीडियो में चेहरा है, उन लोगों को पूरी तरीके से उठा करके एज पर द लॉ ऑफ द लैंड जो भी सज़ा बनता है उनको बुक करके जेल में डाले। आपने किया और सवाल के साथ जवाब भी आपने खुद ही दे दिया कि नाकामी तो पूरी तरीके से नज़र आ रही है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके पुलिस प्रशासन, वो अगर दूसरे अल्फाज में बोला जाए कि फेलियर है, पहला अल्फाज में तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी जगह में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दंगा हो नहीं सकता जब तक रूलिंग पार्टी और पुलिस उसमें अगर अपना रोल सही से अगर वो अदा करे। अगर रोल जब अदा नहीं करती तभी दंगा होता। आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। फेलियर तो दूसरी चीज़ होता है। देखिए, इंटेलिजेंस उनके पास है, सीबीआई, ईडी, हर चीज़ तो इन लोगों के पास है। पूरा प्रशासन, लाल बाजार, ये लोग कहाँ सोए हुए थे, कहाँ खामोश थे? जब यात्रा निकल रहा है तो इन लोगों ने खुद कहा, तृणमूल के नेता ने, कि इन लोगों के पास कोई भी अप्रूवल नहीं था थाना की तरफ से और किसी भी तरह का स्टैंप नहीं था कि हाँ वो लोग मिছিল निकाले। इन लोगों का टाइमिंग था कहीं 1:30 बजे से 2 बजे तक, और ये लोग निकाले शाम का 4 बजे के बाद। और आइन मगरिब के वक्त जब रोज़ेदार अफ्तार कर रहे हैं, उस अफ्तार करने के टाइम में लोग मस्जिद के अंदर में इस तरह का आकर के भूचाल किया है। और एक कोई विश्व हिंदू परिषद का कोई नेता बोला है कि नमाज़ पढ़ने नहीं देंगे और ईद मनाने नहीं देंगे। तो मैं खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ, मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। मुसलमान जो है ये ज़िंदा जागती कौम है और ये हमेशा हक़ के लिए लड़ी है और नाजायज़ के ख़िलाफ़ हमेशा इन्होंने आवाज़ उठाया है। और आज भी इंशाअल्लाह और मरते दम तक मुसलमान कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं, और इस्लाम इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होने वाली। मैसेज सिर्फ एक ही है कि ये मुसलमानों को सोचना होगा कि अपना रहनुमा सही से वो चुने। आज बाई इलेक्शन में भी आपने देखा कि किसी दूसरे बीजेपी पार्टी से लोग आते हैं, तृणमूल ज्वाइन करते हैं, और मुसलमान जहाँ पर 51% पूरा उनका वोट्स है, उस कंस्टिट्यूएंसी से एक दंगाई जीत करके चले आते हैं और एमएलए भी बन जाते हैं और साथ में वो मिनिस्टर भी बन जाते हैं। और आज इस तरह का दंगा होता है तो वो खामोश रहते हैं, वो अफ्तार पार्टी में सिर्फ नज़र आते हैं। तो अब ये डिसाइड तो मुसलमानों को करना होगा कि अपना नुमाइंदा किस तरह से चुने। अगर इस तरह से ही नुमाइंदा अगर चुनेंगे तो आइंदा दिन भी मुसलमानों को इस तरह का चीज़ फेस करना पड़ेगा।